नमस्कार मित्रों, अभी हमारे साथ गांधी के कर्मभूमि भूमि चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सर मौजूद है। इनसे कुछ सवाल करेंगे और सवाल इसलिए आज इनसे मिलना कैसे हुआ उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हुआ क्या कि आज हम गांधी की कर्मभूमि चंपारण आए थे। चंपारण में एक विद्यालय में गए जहाँ पे हमको जो व्यवस्था दो बचे कितना हुआ? 10। नीचे कुछ बचा? नहीं बचा। इसका मतलब नीचे बच गया आपका 0। तो कहने का मकसद हुआ कि भाग जो है घटाओ का छोटा रूप है, शॉर्टकट तरीका है। तो आपसे जो भी पूछा जाए कि भाग किससे कहते हैं तो बताइएगा घटाओ के छोटे रूप को भाग कहा जाता है। घटाओ के छोटे रूप को क्या कहा जाता है? भाग कहा जाता है। था देखने को मिला, बहुत ही मज़ेदार था, अद्भुत व्यवस्था था। वहाँ के बच्चे पूरे यूनिफॉर्म में थे, टाई बेल्ट पहने थे, आईडी पहने थे, लाउड स्पीकर लगा था प्रेयर के लिए। तमाम जो व्यवस्थाएं थी बहुत मज़ेदार था। तो जब हमने बात किया तो वहाँ के प्राचार्य महोदय रमेश चंद्र प्रसाद जी ने कहा कि हम आदर्श मानते हैं संजय कुमार सर को, मतलब अपने जिला के शिक्षा पदाधिकारी को एक प्राचार्य अपना आदर्श मानते हैं। सुनने में मुझे बहुत गर्व हुआ कि आज हमारे बिहार के एक शिक्षा पदाधिकारी ऐसे हैं जिसको शिक्षक अपना आदर्श मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ललक हुई कि एक बार सर से मिला जाए। इसी क्रम में हम सर से मिलने आए हैं। हमारी जो सवाल होगी, जो हमारी बातचीत होगी, सिर्फ चंपारण और चंपारण की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं होगा। हमारी जो बातचीत होगी सर, हमारी जो प्रश्न होगी वो पूरे बिहार की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा होगा। तो इस पर बातचीत करने से पहले सबसे पहले आपका हम स्वागत करना चाहेंगे सड़क से संसद तक न्यूज़ पे। आपका भी स्वागत है और आपको आभार व्यक्त करता हूं, आपका और उन शिक्षक का जिनके बदौलत मेरे विषय में आपने जाना। मेरा पहला सवाल सर रहेगा, अभी आपने चर्चा किया कि बुद्ध का बिहार, ठीक है, और ज्ञान का बिहार सच्चाई है। पहला सवाल है सर कि आज न शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, बिहार की इसको लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है, ठीक है, तमाम तरह की निगेटिविटी फैली हुई है। ऐसा मानते हैं लोग, जनता का भी मानना है, और जनता ही इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझते हैं चीज़ों को अच्छे से, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं कि स्कूल में शिक्षक की कमी है। जो शिक्षक हैं वो गुणवत्तापूर्ण, उनमें वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए एक शिक्षक में। अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, टाइम टेबल पे नहीं आते। हालांकि मैं चंपारण की बात कर रहा हूँ, 9 बजे आपके यहाँ विद्यालय खुल गया था। 9 बजे आपके यहाँ जब मैं पहुँचा तो प्रेयर हो रहा था, ठीक है, और सब कुछ वेल मेंटेन था, तो बहुत बढ़िया लगा। लेकिन मेरा सवाल फिर से सर पूरे बिहार से जुड़ा हुआ है। पूरे बिहार का विद्यालय कैसे बदलेगा, कैसे 9 बजे ओपन होगा, जो उसकी समय सारणी है उसको पूरा किया जाएगा और सब कुछ बढ़िया से चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लगे देखने में, कैसे होगा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और ख़ास करके शिक्षकों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार या पदाधिकारी या समाज लाख चाह ले, शिक्षक की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो ये संभव नहीं है। और शिक्षक को मोटिवेट कैसे किया जाए, शिक्षक स्वयं अध्ययन कैसे करें, इस पर हमें फोकस करना चाहिए, और मैं इन्हीं बातों पर फोकस करता भी हूँ। शिक्षक को मोटिवेट करने के लिए मैं रोज़ दिन उन्हें अनुरोध करता हूँ, अनुरोध पत्र के माध्यम से करता हूँ, और उनको अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक सामान्य ज्ञान की बातें कर लेते हैं, लेकिन वो रटी रटाई, जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर बता देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि आंसर कहाँ से आया है, कैसे बना है। तो शिक्षक को खुद खोजी प्रवृत्ति की होनी चाहिए, और पुस्तकालय की पुस्तकें, अपने घर में छोटी सी लाइब्रेरी बनानी होगी, एक अध्ययन कोना बनाना होगा, मेहनत करना होगा। आज अगर कोई बीजिंग में प्रधानमंत्री नए बन गए हैं तो बीजिंग आखिर है कहाँ? चीन की राजधानी है, तो मैप में जाके देखना होगा। और देखिए, हमारे सामने भी मैप लगा हुआ है, हमारे पास ग्लोब रखा हुआ है। शिक्षक आते हैं, कई बार उनसे भी इंटरेक्ट होते हैं, तो कुछ जानकारी उनसे भी लेते हैं और हम भी कुछ जानकारी देते हैं। तो प्रत्येक दिन अध्ययन एक ऐसा एरिया है जो प्रत्येक दिन अध्ययन करना होगा, और 1 घंटे अध्यापन के लिए 2 घंटे अध्ययन करना होता है। डबल अध्ययन कीजिएगा तब 1 घंटे आप पढ़ाइएगा, क्योंकि आप पढ़ा जब रहे होते हैं तो दिमाग कई लोगों का शार्प इतना होता है कि क्वेश्चनायर उससे पूछता है। आप समझ नहीं सकते हैं बच्चे कितने सीखने के लिए ललायित रहते हैं और कितने तरह के सवाल पूछते हैं। तो आप उस सवाल का जवाब देने के लिए जब तक आपका अध्ययन ब्रॉड नहीं होगा, व्यापक नहीं होगा, तब तक आप पढ़ा नहीं सकते हैं। तो आपको TLM का यूज़ करना होगा, नेचुरल TLM को दिखाना पड़ेगा। जैसे गाय की जुगाली है तो आपको दिखाना पड़ेगा जुगाली कैसे की जाती है, गलफड़ा से मछलियाँ कैसे सांस लेती है, तो नदी किनारे या तालाब किनारे या कोई
किसी टब में मछली को ला के दिखाना होगा, बच्चे को बताना होगा कि गलफड़ा से कैसे सांस लेती है। नहीं तो बच्चे सिर्फ ये जानते हैं मछली कैसे सांस लेती है, तो गलफड़ा से। गलफड़ा क्या होता है उनको पता नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ सर, आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत में, और बिहार भी जो है कहता है कहीं ना कहीं कि हम ज्ञान की भूमि हैं। आज 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन हमारे बिहार में इस चीज़ को आप भी मानते हैं कि 8वीं तक की स्कूल है और कमरे 3 हैं, 4 है, 5 है, ठीक है। 8वीं तक के स्कूल है, शिक्षक 3 है, 4 है, 5 है, और उसके बाद 8वीं कक्षा के बच्चे 6ठी कक्षा के साथ बैठते हैं और कई बार तो नीचे में बैठते हैं आज भी। इसको कैसे ठीक किया जाएगा सर? देखिए, हमारे यहाँ बच्चों की संख्या भी करोड़ों में है, शिक्षकों की संख्या भी लाखों में है। समस्याएं ऐसा नहीं है कि नहीं है, पहले भी थी। आज से 20 साल पहले की स्थिति को देखिए और आज की स्थिति को देखिए, काफ़ी डिफरेंट स्थिति आई है। सरकार अभी बहुत मतलब जितना बजट में होना चाहिए मैक्सिमम बजट शिक्षा विभाग पर खर्च कर रही है, सैलरी पर खर्च कर रही है। 1200 करोड़ रुपया हमारे हर महीने शिक्षकों की सैलरी पर खर्च होती है, और 21% 22% हमारे शिक्षा विभाग का बजट है। इसके बावजूद भी कमियां हैं, लेकिन यह सरकार पर छोड़ करके या सरकार ही सबकी प्रतिपूर्ति करेगी, यह संभव नहीं है। हमें समुदाय से भी संसाधन जुटाने होंगे, और जो स्कूल अच्छा कर रहे हैं वह स्कूल है, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वह स्कूल, दोनों के लिए संसाधन लगभग बराबर है। शिक्षक की कमियां जहाँ पर है तो अपॉइंटमेंट के लिए अभी सरकार के स्तर पर जो नियमावली बन रही है जिस तरह से है, तो वो सब भी होगा, तो अपॉइंटमेंट भी होगा। लेकिन बहुवर्गीय कक्षा भी मज़ेदार होता है। कई बार होता है कि 2 कक्षे को मिला के भी पढ़ाने का ये मजबूरी है सर, ये मजबूरी है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन मजबूरी का मतलब ये है कि 2 कक्षा को एक साथ मिला के भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे 1 2 3 के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। कमरे की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन कमरे की कमी को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर ये एक और चीज़ सर, आपने कहा कि बजट, बहुत बड़ी बजट शिक्षकों पर, शिक्षा व्यवस्था पर खर्च की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के अंदर एक जो है वो तकलीफ़ रहती है कि हमको टाइम पर सैलरी नहीं दिया जाता है। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने पे होली आता है, उस पर सैलरी नहीं दिया जाता, कई बार छठ में नहीं दिया जाता है। ये भी एक समस्या है। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे, नीचे में बैठाया जाता है, बोरी पर बैठाया जाता है बच्चों को। इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है? बजट सिर्फ निकाल देने से और कागजों पे रह जाता है सर, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? उसमें एक शिक्षक की क्या होनी चाहिए भूमिका, सरकार की क्या होनी चाहिए भूमिका, और उसमें समाज के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम तीनों पे चर्चा करेंगे। देखिए, बेंच डेस्क जहाँ तक है, बड़े वर्ग जो हैं, खासकर उच्च वर्ग हैं, वहाँ प्रोवाइड किया गया है, और नीचे के बच्चों को भी बेंच जहाँ जितना हो सकता है सरकार के स्तर पर, वो चूँकि सरकार के स्तर पर है तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जो संसाधन वो दिए जाते हैं वो हमारे विद्यालयों में जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभाव में भी ज़िंदगी बेहतर होता है। कई विद्यालय हमारे ऐसे हैं जो हमारा तिरपाल बिछा करके और बेहतरीन शिक्षा दे रहा है। गुरुकुल की शिक्षा कैसे होती थी? तो संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसा है कि हम बेंच पर ही बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम जब पहले पढ़ते थे तो बहुत ये स्थिति थी कि लालटेन नहीं, डिबिया होता था, उसमें भी पढ़े जाते थे। और आप जानते होंगे कि महान वैज्ञानिक जो बने हैं स्ट्रीट लाइट में भी पढ़े थे। तो पढ़ने लिखने के लिए कोई साधन, हाँ, बहुत मेहनत करके लोग आगे बढ़े हैं। मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाऊँ। लेकिन सर, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको